मुफ्ती साहब, ये मेरा जी तो नहीं चाहता मैं मुफ्ती साहब को, लेकिन चले कवि साहब, ये फरमाइएगा कि आप रोजाना बुनियादों पे इतने पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतने इंटरव्यूज दे रहे हैं, इतनी आपकी इज्जत अफजाई होती है, आप थकते नहीं? जी मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा बहरहाल सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दूसरी दफा अपने शो में आमंत्रित किया है। आप हिंदी क्यों बोल रहे हैं? आपको दोशीदा शायद ये नहीं पता कि मेरा और करीना का एक ताल्लुक है, ऐश्वर्या का भी मेरे साथ ताल्लुक है, तो इस लिहाज से मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये मुहावरा है। नहीं, क्या ताल्लुक है आपका? अरे दोशीदा, मेरा उनके साथ एक एहतराम का रिश्ता है, ताल्लुक है प्यार मोहब्बत का, इंसानियत का। लेकिन कवि साहब आप तो दावे कर रहे हैं कि करीना कपूर आपके साथ निकाह में रही है। देखिए मैं आपको भाई बात बताता हूँ जुनैद साहब, ये बात है 1982 की। तो उसकी पैदाइश जो है वो 80 की है। अब मैंने कहा था उसकी माँ को कि जब होगी तो मेरे नाम पे। इस हिसाब से वो आपकी एटियों के बराबर है। एटियों के बराबर। भाई जनाब का आज मूड ठीक नहीं है, गुस्से में दिखाई देती है। जिंदगी में सब ठीक ठाक चल रहा है माशाल्लाह, अच्छा कलर पहन के आई हैं आप। भाई मुफ्ती अब्दुल कभी जहाँ भी बैठता है खवातीन के शगुफे फूटने शुरू हो जाते हैं, पटस 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 पटस, जैसे मकई के दाने फूटते हैं। कई खवातीन ने ये शगुफे आपकी गाल पे भी फोड़े। नहीं खातून, आपको गलत फहमी हुई है, वो AI वाली वीडियो। आज तो 10 साल पहले। क्योंकि आप तो जानते हैं कि खूबरू नौजवान जब एक जगह मौजूद हो और उसके आसपास जो है खवातीन का जुर्मट हो, तो वो कैसे अपने आप को बचा सकता है? खूबरू तो तुझे आओ, ਤੁਹਾਡੇ तो 6 पैक्स मुंह ਨੂੰ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। और बीबी जहां तक आपने बात की उस थप्पड़ की, मैं क्लैरिफाई कर दूं भाई, देखो मुफ्ती अब्दुल कवी जस्ट लाइक अ गोल्ड बिस्किट मैन यो। अच्छा, हाँ। क्या मतलब? भाई वो आपने कभी दुबई में सोने का 20-30 तोले का वो बिस्किट नहीं खरीदा, उस पर ठप्पा जो लगा होता है? हाँ। तो जो ठप्पा लगा होता है उस बिस्किट पे, आप उसको थप्पड़ कहेंगे? बोलिए ना, अभी तो आपके पास जवाब ही नहीं रहा। नहीं, अगर आप इतने ख्वाहिशमंद है तो 5-7 ठप्पे आप पे मैं भी लगा देती हूँ, यही बैठे बैठे। तो मेरे पास इस हवाले से एक फार्म है, मैं जेब में रखता हूँ, 50-60 लेके घूमता हूँ, उसमें से एक फार्म पे आपने 2 अंगूठे चस्पा करने हैं। मिस्टर कवि, बी इन योर स्किन। ओए यानी कि मेरी ग्लोइंग स्किन पे भी आपकी नजर पड़ गई है। भाई क्या बात है, क्या कह रहे? भाई मैं क्या करूं, मैं इतना हुस्न छुपा के कहाँ जाऊं? भाई मुझे छुपा लो। चेयर थले बैठ जाओ, चेयर थले बैठ जाओ। अच्छा मैं कवि हूँ, कोई बिल्ली का बच्चा नहीं हूँ। अच्छा जी, अपना कवि साहब, आपकी जो हिट लिस्ट है उसके अंदर ना जितनी भी बॉलीवुड की हीरोइंस है वो होती हैं, कभी अपना करीना कपूर, कभी करिश्मा, कभी अपना ऐश्वर्या राय और कभी राखी सावंत। आपके लॉलीवुड में है क्या? नहीं तो लॉलीवुड में आपके पास देखे ना, मीरा है, लैला है, रेशम है। भाई रेशम के पास जब निकाह पैगाम है निकाह भिजवाता हूँ, तो आगे से लंगर के पैसे हक मेहर की शक्ल में मांग लेते हैं। ना करो तो बारे जी गल चमचाई मार देंदी हुंदी। अच्छा यानी कि इतनी खतरनाक है? तो लैला के पास आप भेज दिए अपना पैगाम। आप दूसरी सुन ले, मोहतरम ये आपकी लैला, लैला को मैंने पैगाम मैंने कहा भेजा, अच्छा, वो मेरे पास ही आ गई। ओए आके मुझे पता है क्या कहती है? क्या कहती? कवि साहब राइडर को पैसे दे दी। यानी कि ये कोई बात है करने की? फिर आपने राइडर को पैसे दिए? नहीं, मैं तो राइडर के साथ बैठ के निकल गया। कवि साहब आप अपना मीरा को ऑफर करें। अल्लाह माफी दे, अब ये क्या बात बोल रहे हैं? मीरा को मैं ऑफर करूं? भाई मीरा तो ऐसे है जैसे मेरे सामने बैठी हो, मैं लगता है खुद के सामने बैठा हूँ। यानी शीशा है और मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ। जो दुनिया जहान की गलत इंग्लिश, जो ये चीज ऑफ कोर्स और ये वो सारे बोल देता हूँ। और एक दफा मैंने उसको ऑफर की थी, उसने कहा कि मुफ्ती साहब आपने मेरे मुंह की बात छीनी। अब इंडिया चले? हाँ जी चलो। ऐश्वर्या राय के साथ आपका क्या संबंध था? ऐश्वर्या के साथ संबंध था नहीं हमारा, अभी फिलहाल टेलीपैथी के थ्रू रिश्ता है। अच्छा। वो आंखें बंद करती है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से जब आंखें बंद करता हूँ मेरा पैगाम पहुंचते रहते हैं। अच्छा। मैं उसको बोलता हूँ, एक दफा मैं बड़ा उस पर नाराज था, मैंने कहा आंखें बंद करके, ये वो एक दायरा निकला है, मैंने देखा दायरे में ऐश्वर्या जा रही है। अच्छा। ऐश्वर्या को मैंने बुलाया, तो भाई जब मैं उसको ऐश्वर्या को पैगाम देने लगा, उसी दौरान अमिताभ ने गुजरते हुए देख लिया। उसने मुझे देखा और गुस्से से कहा, अभिषेक कवि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, तुम मेरे को पैगाम देते हो तेरी ऐसी ये मेरी बहू है और तुम्हें कोई अधिकार नहीं मेरी बहू को देखने का और करने का। आई
गजरा रे गजरा रे गजरा रे गजरा। भाई उसने नून के ऊपर जीम लगाया हुआ था, ये गाली थी, मैंने बदल दी। भाई अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। आप जंगा वाला शो करते हैं, आपको पता नहीं आप इतने मिसने हैं नहीं जितना बन। अच्छा अपना कवि साहब, आजकल आपकी एक वीडियो बहुत वायरल है जिसमें आप अपना महक मलिक के कान में कुछ कह रहे हो करके, और दूसरी तरफ से आपने हाथ भी रखा हुआ है। अरे ये क्या पूछ लिया भाई, ये तो मुझे बतानी पड़ेगी, वरना आप तो जितना महक मलिक के मुझसे ज्यादा करीब है, आप तो खुद पूछ लेंगे, क्योंकि भाई आप भी नाच नाच के उतने ही मलिक हो चुके हैं। अच्छा मैं उनसे कह रहा था, एक कान यहाँ से आपने देखा मैंने हाथ रखा हुआ था, हाँ जी। मैं कह रहा था यहाँ से जो भी सुनोगे ना, यहाँ से निकालना मत। हाँ क्या वाह बोले? वाह वाह। और मैंने महक को बहुत चीजें सिखाई हैं। मैंने उसको एक जो चीज सिखाई है उस चीज की वो मतरफ है, और मैं उसको जो बोलता हूँ माशाल्लाह बड़ी बड़ी किफायतशार बच्ची है। नहीं तो आपने क्या उनके कान में क्या कहा था? भाई देखा मैंने उसको पैगाम ये दिया था, मशवरा ये दिया था कि भाई चंगी पले तू हट्टी कटा है, काम काज किया करो भाई, आपके माशाल्लाह हाथ ही आपके मियाँ वाली के ट्रक ड्राइवर जितने। नहीं कवि साहब ये बात तो ना करे, उतने सॉफ्ट हाथ है उसके। आपने देखे हैं इसका मतलब? मैंने पकड़े हुए हैं, आप देखें। मैंने उसको ये भी कहा कि भाई तेरा बंदा अगर मेकअप उतार देना, तू घर में कहानी करने वाला मजदूर लगे। कवि साहब बच जाओ, ओदा जड़ा नाल गुरु है ना कैसर, उन्हें किका मार मार के ताड़ी सेहत खराब अच्छा कर दी। मैंने सुना कैसर का डॉला जो है वो 42 इंच का है। हाँ वो कैसर सुनावला, दूजे कैसर की गल हो रही है। लास्ट में उसने बोला कवि साहब जबड़ियां ना मारो, मैंने कुछ सिखाओ। अच्छा मैंने कहा ले भाई, मैंने उसको जुनैद साहब अपनी लाइफ का वो उसको मैंने चीज सिखाई है जो मैंने आज तक किसी को सिखाई नहीं। मोहतरमा आपको यकीन नहीं आएगा। क्या सिखा दिया आपने? भाई मैंने उसको 19 का पारा सिखाया, भाई डांसर है, डांस ही सिखाया। क्या बात है जी। ये स्टेप देखे वो बड़ी मोहतरफ है, मैंने यकीन जाने यूं समझे मैंने अपनी सारी जिंदगी का निचोड़ सिखा दिया। अच्छा। मुझे तो बाद में वो कहने लगे कभी सम्राट साहब तुसी मैंने रोज सिखाना होगा। मैंने उसको कहा तेरा एक इशारा हाजिर, स्टेप स्टेप हमारा। लो भाई स्टेप मैंने जो सिखाया मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। प्लीज बच्चों के लिए कैप्शन दे रहा हूँ कि डोंट, डिस्क्रिप्शन है, कॉशन, डोंट ट्राई दिस एट होम। आप लोगों की टांग भी जा सकती है। ये स्टेप बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हाँ ये बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मैं गंदल वर्गी ना, मैं आपसे ले दीता। मैं थक गया यार, बहुत हो गई, इससे ज्यादा नहीं होता। यकीन जाने स्टेप में भी थक जाता हूँ। वैसे आपको शर्म आनी एक चाहिए। मिनट मैं जरा शर्म कर लूं। नाम के साथ मुफ्ती और हरकतें कितनी घटी हैं आपकी। भाई देखे मोहतरमा ये आपकी राय हो सकती है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, इसमें कोई ये ऐसी मेरी बात राय नहीं है, सारी दुनिया की राय है आपके बारे में। देखे मेरे बारे में ऐश्वर्या की भी यही राय। नहीं वो कभी आपको रियल मिली है अपना? भाई रियल ही मिली है, ख्वाब में रियल मिली है। अच्छा तो आप तो फिर ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, इस तरह किसी को अपना इल्जाम तराशी करना अच्छी बात नहीं है। कभी ख्वाब हमेशा खुली आंखों से देखता है। हाँ। फिर आपका ये अपना चाहत बलोच अच्छा बहुत अच्छी डांसर है। भाई मैंने उससे मिलने की चाहत की, उसने मेरी वो चाहत बलोच की। मैं यकीन जाने वाला, मैंने उससे कहा मेरी सालगिरह है, आप इनवाइटेड हैं, एक प्रोग्राम फंक्शन रखें। उसने कहा चले मैं अपनी बीवी से पूछ के बताता हूँ। वैसे कवि साहब एक बात बताइए, आप में इतनी रंगीन मिजाजी क्यों है? देखे रंगीन मिजाजी मुझ में आपसे नहीं है, मुझ में तो बचपन से रंगीन मिजाजी है। मैं असल में रंगों का बड़ा फॉलोवर हूँ, उनको चाहता हूँ। आपको कौन से रंग पसंद है? मुझे उड़े हुए रंग पसंद है। मजाक कर रहा हूँ, जोक सपाट कॉमेडी की है। शुक्र है मुझे लाफ्टर दे रहे हैं, हालांकि गालियां देनी चाहिए। आप जो ना शुक्र है ना। जुनैद साहब एक बात बताओ मजे की, 2-3 महीने आप मेरे साथ फिर टूरे, आपको अपने जैसा ना बना दूं, मेरा नाम तब्दील। वैसे कवि साहब आप चाहते क्या हैं? भाई देखे हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मगर मैं आपको बताऊं चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी गई मेरे नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। क्यों नहीं, आवाज क्यों नहीं देंगे आप? भाई बच्चन साहब आ जाते हैं, हे कभी क्या करेंगे।